श्रीमद् सद्गुरुवे नमः। गुरु माँ के चरणों में कोटिशः वंदन। जैसा कि आप सबको विदित है, जयति जैनम साधना तीर्थ एवं मंजिल भक्तगण गुरु माँ की 77वीं जन्म जयंती और 61वीं दीक्षा जयंती के रूप में आदरांजलि महोत्सव मना रहे हैं। इस श्रृंखला में आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उन अनुभवी व्यक्तियों के मंतव्य जो जिंदगी को 60-80 साल से अनुभव कर रहे हैं और जो मानते हैं लाइफ कैन बी आइदर टर्बुलेंट और टेरिफाइंग और serenely beautiful. One can ride the waves or sink beneath them. But they say that they have a support whatever be the situation. But they are guaranteed that they have a support that guides them, gives them power, gives them inner peace to calm themselves and rejoice in becoming the masters of their own lives. That support is nobody else but yeah, उनके गुरु माँ, हमारे गुरु माँ, सबके गुरु माँ. So come, let's hear the experienced people's views. मैं श्रीमती संतोष जैन जैन नगर मेरठ से महाराष्ट्र जी के 61वें दीक्षा जयंती अवसर पर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं इतना कहूंगी, जिस तरह से हजारों सितारों के बीच में चंद्रमा से चमकता है और शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही जीवन महकता हुआ जीवन है महासती श्री मंजूश्री महाराज। जब वो मेरठ में थी, हमारा उनसे संपर्क हुआ। उनके प्रवचन इतने अच्छे, गंभीर, धीर होते थे कि सब सुन के मुग्ध हो जाते थे। उन्होंने हमें सिखाया संसार में हम क्यों इतने रचे बचे हैं और क्यों नहीं हम कुछ अपने आप को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा उन्होंने महाव्रतों का व्रत का पालन, तप त्याग के बारे में बहुत कुछ बताया और हमें अंतर हृदय से इस पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमें बताया कि भव सागर से कैसे हम पार हो सकते हैं। दैनिक जीवन को हमें जीना सिखाया। आज मुझे दीक्षा जयंती पर मैं इतना ही कहूंगी कि जो मार्ग ने दिखाया बहुत अच्छा और प्रशस्त मार्ग है। हम चल पाए या ना पाए ये हमारी गलती है, लेकिन चलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगी कि आप बादल नहीं, स्वयं में आसमान है। आप फूल नहीं, स्वयं में एक उद्यान है। क्या कहने आपके दिल पर भावना के आप में स्वयं भगवान। मैं उनको बहुत बड़ा ऊंचा भगवान मानती हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इतना ही। मथेनंदन श्रमण संघ की उपप्रवर्तिनी पूज्य डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब एक उच्च कोटि की साधिका एवं आत्मार्थी साध्वी है। आपके जीवन में अनेक प्रकार के विलक्षण सद्गुण है। जो भी आपके सानिध्य में पहुंच जाता है वह श्रद्धा और भावना से अभिभूत होकर सदैव के लिए धर्म की शरण में आपके हो जाते हैं। आपकी विनम्रता, योग्यता, कुशल नेतृत्व के गुणों को देखकर आपको उपप्रवर्तिनी जैसे दायित्व को पूर्ण कर्तव्य देकर नवाजा गया। गुलाब सा पुलकित चेहरा, जिनके दर्शन कर निराश व्यक्ति में उत्साह एवं उमंग से संचलित हो उठे। भास्कर सा दैदीप्यमान ललाट, ध्रुव समता से निश्चल आंखें, पुष्प से मृदुल करुणा और वात्सल्य से भीगे वचन है। जय जिनेन्द्र। मैं सौ सदाबाई बोरा। मैं आपको मंजूश्री जी महाराज साहब के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैं उनको बहन मानती हूँ। मैंने अनुभव किया है कि मुझे कोई भी तकलीफ हुए तो उनकी मंगलिक सुन लेती, उनका आवाज़ सुनती, तुरंत अच्छा लगता है। मैं अभी 10 दिन उनके पास थी तो उनको देखा है कि एक दिन उनको एसिडिटी हुई। मैंने कहा महाराज जी थोड़ा लेट जाओ, तो उन्होंने मुझे हंसते हंसते जवाब दिया, अरे वो उसका काम करती है, मैं मेरा काम करती। कितना उनमें सहनशीलता है ये मैं देखा हूँ। उनके पास मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक द्विती है, अक्षय श्री जी, मल्ली श्री जी और कल्याण जी। मैं उनको कहा तुम कितना भाग्यवान है, ऐसे गुरु माँ आपको मिली है, गुरु दादी आपको मिली है। जय जिनेन्द्र। Dear Manjushri Ji Maharaj, greetings to you on your birthday and your Diksha day. This is a holy day where you have achieved so much, reached milestones in your life despite all the problems that you have been facing.
physical problems mainly, and for you, those big physical problems look like tuchha, small things. They hardly matter to you, and you go on and on and on, serving your devotees, serving Jainism, serving society around you, and also helping me and my family in so many wonderful ways. In fact, I always feel that you are my soulmate. I just recollected that it is nearly 10 years ago that I met you, and the excuse was that Sansiddhi Maharaj needed an English teacher. But the greater thing that happened, of course, she finished her MA beautifully, but the greater thing that happened when grace dawned on us is meeting you and all of you around you. It has been such a wonderful experience. We're feeling thoroughly blessed that we have been in touch with you. And I must also thank you for allowing us to serve you all sometimes at least. I wish we get more occasions to serve you and also to meet you. Namaskar, namaskar, namaskar. माँ साध्वी श्री मंजूश्री जी महाराज साहब के चरणों में भाव वंदन। महाश्री जी के बारे में कुछ कहना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी मैं अल्पज्ञ उनके बारे में कुछ कहने की दृष्टता कर रही हूँ। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण है। उनकी सहज मुस्कान सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आपने छोटी उम्र में ही दीक्षा लेकर जन शासन का गौरव बढ़ाया है। आपने कई गूढ़ ग्रंथों का शुद्ध सरल अनुवाद करके समाज को अनुपम उपहार दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, सागर में पानी बहुत कागर भरी न जाए, आप में गुण गणा मुझ जिह्वा से कहा न जाए। जय जय। मंजूश्री महाराज के जन्म दिवस एवं दीक्षा दिवस के सुअवसर पर कुछ व्यक्तिगत अनुभव प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। महाराज साहब से मेरा पहला संपर्क कुछ 10 वर्ष पूर्व हुआ। इस संपर्क के दौरान काफ़ी चर्चाएं हुईं जो मुख्यतः व्यक्तिगत धार्मिक सांसारिक विषयों पर आधारित थीं। गोचरी का समय निकट आ गया और विदाई की अनुमति प्राप्त होते ही मैंने महाराज साहब के चरण स्पर्श किए, जो कि बाद में गलत सिद्ध हुए। विरोध जताते हुए महाराज साहब ने तीखा वार किया और कहा, जैन धर्म में जेंट्स को लेडीज़ के पांव छूने पर सख्त पाबंदी है। भरी मुस्कान के साथ कहा कि आप सजा के पात्र हैं। मक्खन सेवन पर 1 माह के लिए पाबंदी लगाई जाती है, इसका पालन करें। चरण स्पर्श की इस सजा ने मेरे जीवन में एक नया मोड़ दिखाई दिया और फलस्वरूप अग्रिम साक्षात्कारों में महाराज साहब के समक्ष तर्क वितर्कों का प्रकरणों का जन्म हुआ और यह बढ़ता ही गया। कोई अंत न दिखने के कारण महाराज साहब ने अंत में संकल्प करने का मार्गदर्शन दिया। आज्ञा का पालन हुआ और एक नई दिशा का अनुभव हुआ। जीवन की वास्तविकता एवं मानसिक संतुलन की किरण दिखाई दी, जिनका विवरण शब्दों में या वाक्यों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इस अद्भुत अनुभूति के लिए मैं महाराज साहब का कृतज्ञ हूँ। चरणों में समर्पित हो। जय जिनेन्द्र। हमेशा खिलता हुआ, आँखों में सतत हंसेली चेहरा, आँखों में स्मित हास्य, देखने वाले का मन मोह ले लिया वाली मेरी गुरनीसा। मंजूश्री महाराज के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। मुझे मालूम नहीं कि मेरे आपसे कुछ पिछले जन्म का ऋणानुबंध होंगे। आपको देखकर के बाद न मालूम क्या हो जाता है। आपसे बात करते रहे, आपसे श्रवण सुनती रहूँ। आप मेरे सुख दुख में मेरे पथ प्रदर्शक है। मैं मेरे मन की हर बात आपको बताती हूँ। आप जो भी मेरे को मार्गदर्शन करते हैं वो मेरे लिए बहुत ही
हितकारी होता है। आपके कारण मेरे में साहस हिम्मत आई। जब से मैंने आपको देखा है मेरा मन मोह लिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपका सत्संग मुझे मिला। कि महाराज साहब आप बहुत नसीबवान हो, गुणेशा हो, आप वो अक्षय जी और बाकी सभी साध्वी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। आपके आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हमारे मैं शुभ कामना करती हूँ।